औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, ज़िंदगी से जो भी बेहतर काम लेना है वो ले लो, क्योंकि जब ज़िंदगी कुछ लेना शुरू करती है तो वो सांस तक भी नहीं छोड़ती। तो बेटा अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में सर्व कर दो, खुद को 5 वक्त का नमाजी बना लो, कुरान पाक पढ़ने का आदी बना लो। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आपके बुक के पेज नंबर 68 पर आयनिक कंपाउंड, यानी अब हम बॉन्डिंग जितनी भी नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग की, जिसमें आयनिक था, कोवलेंट था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट था, मेटालिक बॉन्ड था। आज उनकी अब नेचर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी कुछ खसूसियात होंगी तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है आप लोगों का आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब हमने फर्स्ट कंपाउंड पढ़ा था, जिसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ाया था कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा गेन करता है, एक पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और दूसरे पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है कि एक लूज़ करता है तो दूसरा गेन करता है, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जैसा कि आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज कब होता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, तो उस आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आयन को क्या कहा जाता है? एनाइन। दे कंसिस्ट ऑफ आइन नॉट अ मॉलिक्यूल। इसी तरह फिर ये आइन्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं है। यानी जब हम आयनिक कंपाउंड का जिक्र करेंगे तो वो आइन पर डिपेंडेंट होगा, नॉट अ मॉलिक्यूल पर। दीज पॉजिटिवली एंड द नेगेटिवली चार्ज आइन आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और अ क्रिस्टल फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। यानी अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर डिपेंडेंट होगी, ऑपोजिट चार्जेस पर डिपेंडेंट होती है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी ऑपोजिट चार्ज की वजह से वो किस फॉर्म में आ जाएगा? क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कुछ खसूसियात हैं। तो आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमेशा क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और किस में होता है कि क्रिस्टल यानी शेप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसा कि नमक के क्रिस्टल आप लोगों ने देखे होंगे पाउडर फॉर्म में क्रश होने से पहले, वो जो उसके क्रिस्टल होते हैं वो उसे ही क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट हैव अ नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन इन द मोल्टन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जब इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, यानी निग्लिजिबल है, नज़रअंदाज की जा सकती है। लेकिन जब हम इसे सोल्यूशन फॉर्म में ले आते हैं, यानी पानी में हल कर लें या फिर इसे पिघलाकर जब इसमें फ्री आयन आ जाते हैं, तब ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसे मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना है वो बहुत हाई होता है, और साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इसको मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जैसे कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक गुड एग्जांपल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 1413 डिग्री सेल्सियस। NaCl कॉमन जो घरों में यूज़ करते हैं, नॉर्मल जो साल्ट है हमारा, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जिसे कहते हैं। क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इसी तरह इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज़्यादा होगी। दे डिज़ोल्व ईजिली इन अ पोलर सॉल्वेंट। ये आसानी से पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। सॉल्वेंट यानी जिसमें पानी आ जाता है, जिसमें हम चीज़ें हल करते हैं, जैसे कि नमक को हम पानी में हल करते हैं तो वो हमेशा पोलर चीज़ों में ही हल होगा। यानी ऑपोजिट चार्जेस वाले कंपाउंड ऑपोजिट चार्जेस वाले सॉल्वेंट में ही हल होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। डाई मीन 2, यानी जो दो चार्जेस हैं वो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से दैट वीकन द अट्रैक्शन बिटवीन आइन। तो इस तरह जब हम उसे हल करते हैं तो वो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आइन्स की, उन्हें वीक कर देता है और वो आसानी से पानी में हल हो जाती हैं। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह से लर्न करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।